वेलकम बैक बच्चों। टॉपिक जो आज हम करने जा रहे हैं ये है टिश्यूज़ को हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। 9th क्लास का ये टॉपिक है। 9th क्लास बायो में ये आपके पास टॉपिक है। और टिश्यूज़ सबसे पहले देखते हैं होता क्या है। आप लोगों ने पढ़ा है कि टिश्यूज़ एक्चुअली क्या होता है। टिश्यूज़ टर्म जो है ये हम यूज़ करते हैं किसके लिए? फॉर ग्रुप ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यूज़ की फॉर्मेशन करते हैं और ये सारे सेल्स जो हैं इनका स्ट्रक्चर जो है हमेशा सेम होता है एंड दे एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, और किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए ये काम करते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, टिश्यूज़ क्या हैं? टिश्यूज़ सबसे पहले देखिए ग्रुप ऑफ सेल्स है जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है और जो इकट्ठे मिलकर कोई स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ? ये वर्ड एक फ्रेंच वर्ब था जिसका मीनिंग था टू वीव। वहाँ से ये वर्ड टिश्यू जो है ये डिराइव हुआ है। तो मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, टिश्यूज़ क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यूज़? टिश्यूज़ ग्रुप ऑफ सेल्स को बोलते हैं जो सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं, एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, और एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। इनको हम कहते हैं कि ये क्या है? ये टिश्यूज़ हैं। ठीक है जी, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। ये मैंने आपको बताया ये एक फ्रेंच वर्ब था जिसका मीनिंग था टू वीव, वहाँ से इसको डिराइव किया गया। चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए एनिमल्स में और प्लांट्स में दोनों में टिश्यूज़ जो है मौजूद होते हैं, दोनों में सेल्स मौजूद होते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं, हायर एनिमल्स, हायर प्लांट्स, ये सभी जो हैं इन सब में टिश्यूज़ जो है वो मौजूद हैं। और इनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी पर, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर आएगा डिवाइडिंग कैपेसिटीज़। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिवाइडिंग कैपेसिटी, उनके डिवाइड करने की कैपेसिटी के ऊपर अगर आप नज़र डालेंगे तो प्लांट टिश्यू जो है उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। दो सब डिविजन्स उसकी बनाई गई हैं। एक को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं विच आर केपेबल ऑफ डिवीजन, और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ वो होते हैं जहाँ पर जिन टिश्यूज़ में जो मैच्योर सेल्स मौजूद होते हैं दे आर नॉट केपेबल ऑफ डिवीजन। तो मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, इस वर्ड को थोड़ा सा आप इग्नोर करें क्योंकि इसका मतलब यहाँ पर आना था ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिवाइडिंग कैपेसिटीज़। On the basis of their dividing capacity, plant tissues can be classified into two fundamental types. ये दो फंडामेंटल टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पहले को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और वो क्या है? इसके सेल्स जो हैं दे आर केपेबल ऑफ डिवीजन। और दूसरे को हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, यहाँ पर मैच्योर सेल्स जो हैं दे आर नॉट केपेबल ऑफ डिवीजन। ये आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, टिश्यूज़ क्या हैं? टिश्यूज़ हैं ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, दे एक्ट टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, दिस वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ब मीनिंग टू वीव। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। और प्लांट टिश्यू को फर्दर जो है हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरे को हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। और ये जो आपने डिविजन्स बनाई हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ये इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिवाइडिंग कैपेसिटीज। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की। आज हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही एक्चुअली स्टडी करने जा रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो है कि ये जो है ये लिविंग टिश्यूज़ हैं। ठीक है जी, लिविंग टिश्यूज़ क्या होते हैं? जो लिविंग सेल्स से बने होते हैं। दीज आर लिविंग टिश्यूज़ विच आर कंपोज्ड ऑफ इमेच्योर सेल्स। ठीक है, दैट आर केपेबल ऑफ डिवीजन थ्रू आउट लाइफ। Let me explain it once again. These are living tissues, okay? These are living tissues and are composed of immature cells. कैसे immature cells? Which are capable of division throughout life.
ये थ्रू आउट लाइफ जो है डिवाइड करने में सक्षम होते हैं, ठीक है, यानी कि ये थ्रू आउट लाइफ जो है डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, हैव थिन इलास्टिक प्राइमरी सेल वॉल्स ऑफ सेलुलोज। प्लांट्स की एक खास बात होती है, आपको पता है प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल जो है मौजूद होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिंस एक प्लांट टिश्यू है तो प्लांट सेल से इसकी फॉर्मेशन हुई होगी, तो याद रखिए कि इनमें सेल वॉल जो है मौजूद होता है और वो सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना होता है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, थिन होते हैं और इनकी प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो इलास्टिक नेचर की होती है। खैर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सेल्स में बी राउंडेड, ओवल, पॉलीगनल, रेक्टेंगुलर। सेल्स जो हैं उनकी शेप देख लीजिए आप कैसी है। सेल्स जो हैं राउंडेड हैं, ओवल हैं, पॉलीगनल हैं या रेक्टेंगुलर शेप के हैं। मैं फिर से आपके लिए एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो मैंने आपको बताया ये लिविंग टिश्यूज़ हैं, इमेच्योर सेल से बने हुए हैं जो थ्रू आउट लाइफ जो है वो डिवाइड करने की कैपेसिटी रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इनका स्ट्रक्चर हमेशा सेम होता है, थिन इलास्टिक प्राइमरी सेल वॉल्स होती हैं जो सेलुलोज से बनी होती हैं। आगे चलते हैं। राउंडेड होते हैं, ओवल होते हैं, पॉलीगनल होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं शेप में। बहुत ही कॉम्पैक्टली ये सेल्स जो हैं अरेंज्ड होते हैं, इतने कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पर होती ही नहीं है, ठीक है जी। मैं फिर से बता दूं, सेल्स आपस में इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर होता ही नहीं है। साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, डेंस होता है और अच्छी खासी क्वांटिटी में मौजूद होता है, और जो उसमें न्यूक्लियस फ्लोट कर रहा होता है वो भी अच्छे खासे साइज़ का होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ठीक है जी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस एंड एबेंडेंट। इसके अलावा न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है, लार्ज एंड प्रोमिनेंट, ठीक है जी। साइटोप्लाज्म कैसा है, डेंस और एबेंडेंट। न्यूक्लियस कैसा है, लार्ज एंड प्रोमिनेंट। याद रखिएगा ये। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। लिविंग टिश्यूज़ हैं, इमेच्योर सेल से बने हैं जो थ्रू आउट लाइफ जो है डिवाइड होते हैं। इसके अलावा सेल्स का स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। ये थिन इलास्टिक प्राइमरी सेल वॉल इनमें मौजूद होते हैं जो सेलुलोज से बने होते हैं। एक और ख़ास बात आपने याद रखनी है, सेल्स जो हैं राउंडेड होते हैं, ओवल होते हैं, पॉलीगनल होते हैं या रेक्टेंगुलर होते हैं शेप में। इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पर एब्सेंट होती है क्योंकि सेल्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में मौजूद होता है, अच्छी खासी क्वांटिटी में मौजूद होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो बड़ा है, लार्ज है और साथ में प्रोमिनेंट है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है और ये क्या है, वैक्यूल्स या तो एब्सेंट होंगे और अगर मौजूद होंगे तो उनका साइज़ बड़ा छोटा होगा। अक्सर देखा गया है कि वैक्यूल्स इनमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन अगर आपको वैक्यूल्स इसमें दिख जाएंगे तो उनका साइज़ जो है बहुत ही छोटा होगा। ये भी आपने याद रखना है। और लास्ट पॉइंट वो क्या है, सेल्स आर मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव, मतलब बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म इनमें चल रहा होता है, इसीलिए यहाँ पर फूड जो है वो स्टोर नहीं हो सकता है। मेटाबॉलिकली दी सेल्स आर हाईली एक्टिव, सो स्टोर फूड इज़ एब्सेंट। ये आपने याद रखना। मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। लिविंग टिश्यूज़ हैं जिनमें इमेच्योर सेल्स हैं जो थ्रू आउट लाइफ डिवाइड होते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। सेल्स का स्ट्रक्चर सेम है। एक और बात, इनमें प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होता है जो सेलुलोज से बना होता है, थिन और इलास्टिक भी होता है नेचर में, ये भी आपने पढ़ा। शेप इसकी कैसी थी सेल्स की, राउंड, ओवल, पॉलीगनल, रेक्टेंगुलर। इसके अलावा इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है यहाँ पर एब्सेंट थी। साइटोप्लाज्म मौजूद था, डेंस और एबेंडेंट था। न्यूक्लियस भी यहाँ पर मौजूद था, लार्ज और प्रोमिनेंट। वैक्यूल्स वैसे तो यहाँ पर मौजूद नहीं होते, अगर मौजूद होंगे तो दे आर स्मॉल इन साइज। और इसके अलावा मैंने आपको बताया सेल्स आर मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव, सो स्टोर फूड इज
एब्सेंट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फंक्शन क्या हो सकता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो पूरी तरह से ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चाहे आप लेंथ की बात करें, चाहे आप विड्थ की बात करें, प्लांट बॉडी की लेंथ, प्लांट बॉडी की विड्थ, ये सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें आपने कुछ नए वर्ड्स सीखने हैं। जैसे पहला वर्ड है कैम्बियम। कैम्बियम क्या होता है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ताकि आपको जब हम वहाँ पर पढ़ें तो मुश्किल ना आए। कैम्बियम एक ग्रोथ लेयर होती है। कैम्बियम जो है प्लांट में या ट्री में एक ग्रोथ लेयर होती है, मेकिंग न्यू सेल्स, जिसका काम क्या होता है नए सेल्स की फॉर्मेशन करना ग्रोइंग सीजन के दौरान। और ये सेल्स जो हैं दे बिकम पार्ट ऑफ फ्लोएम एंड जाइलम और मोर कैम्बियम। याद रखिए द कैम्बियम इज़ व्हाट मेक्स द ट्रंक ब्रांचेस एंड रूट्स ग्रो थिकर। इन्हीं के कारण, कैम्बियम के कारण ही थिकनेस जो होती है वो ट्रंक की, ब्रांचेस की और रूट्स की वो बढ़ती है। और देखिए दो नए वर्ड, नोड्स एंड इंटरनोड्स। सबसे पहले देखिए नोड्स, मैंने यहाँ पर आपको एक पिक भी आप यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ये पोर्शन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से लीव्स जो है निकली हैं और ये पार्ट जो है स्टेम के ऊपर है। अ प्लेस ऑन द लॉन्ग थिन पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम विच अ ब्रांच और लीफ ग्रोस। आप देख पा रहे होंगे कि ये एक पौधे का चित्र है और यहाँ पर इस पौधे का ये जो स्टेम है इसके ऊपर से ये वाला पार्ट जो है यहाँ से लीव्स और ब्रांचेस जो है निकल रही हैं। ठीक है जी, तो ये वाला पोर्शन जो है इसको हम नोड बोलते हैं। यहाँ पर एक और नोड मौजूद है, देख लीजिए, ये नोड है और ये भी नोड है ना। दो नोड्स हैं जहाँ से लीव्स निकल रही हैं या ब्रांचेस निकल रही हैं और इन दोनों के बीच की जो स्पेस है, इन दोनों के बीच की जो स्पेस है आप देख पा रहे होंगे, इन दोनों के बीच की जो स्पेस है इस स्पेस को हम कहते हैं, वी कॉल इट इंटरनोड। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, एक और नया वर्ड आपको सीखने को मिलेगा, वो है डाइकॉट। ठीक है जी, देखिए शायद इतनी अच्छे से आपको ये यहाँ पर समझ ना आए, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आगे जाकर ये वर्ड जो है डाइकॉट, मोनोकॉट, कॉटिलेडन्स, ये आपने आगे पढ़ना है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। एक प्लांट जो होता है उसकी सीडलिंग जो होती है, ठीक है, हैज़ 2 कॉटिलेडन्स। ठीक है, डाइकॉट जो है ये बेसिकली हम उस तरह के प्लांट्स को कहते हैं जिनकी सीडलिंग्स में 2 कॉटिलेडन्स हो रहे होंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 2 कॉटिलेडन्स हैं, है ना, 2 पार्ट्स में बटे हुए हैं। और डाइकॉट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप, ब्रॉड लीफ और नेटवर्क ऑफ वेन्स। इसके अलावा अगर वैस्कुलर बंडल्स अगर आप देखेंगे तो उनके अंदर आपको रिंग्स दिखाई देंगे। और इसके अलावा फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 4 या 5 होंगे, मतलब 4 का मल्टीपल होगा या 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है जी, तो देखिए 4 नए वर्ड्स आपने पढ़े। एक वर्ड था कैम्बियम। कैम्बियम क्या होता है वो मैंने आपको बताया। फिर हमने पढ़ा नोड क्या होता है और इंटरनोड क्या होता है, ये आपने पढ़ा। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि डाइकॉट क्या होता है। डाइकॉट एक ऐसा प्लांट है जिसकी सीडलिंग जो है उसमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये चित्र जो है यहाँ पर आपको पता लगेगा, मतलब जब पौधा जब ग्रो करता है सीड में से, उसमें से जो पौधा निकलता है तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर लीफ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए हैं इसमें, ये ठीक है जी, ये फ्लावर्स के बारे में, ये वैस्कुलर बंडल्स के बारे में बताया गया है। ये भी आपके लिए समझने में थोड़ा सा आसान करेगा डाइकॉट्स को। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अक्रंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए अक्रंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप जब स्टडी कर रहे हैं तो प्रेजेंट इन द स्पेसिफिक रीजन्स याद रखना है। और कौन से वो स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं, ये ऐसे स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जहाँ पर लगातार प्लांट बॉडी में क्या होते हैं, नए सेल्स की एडिशन होती रहती है। और ये कौन से पार्ट्स होते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा ये प्लांट अगर सपोज करिए ये सरफेस है तो यहाँ पर ये रूट्स वगैरह हैं, तो प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। ठीक है जी, तो ये जो टॉप वाला पोर्शन होता है ना ये, ठीक है जी, कौन सा पोर्शन मैं फिर से बता देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए ये सरफेस है, ग्राउंड है, और ग्राउंड के नीचे रूट्स वगैरह जो हैं ये ग्रो कर रही हैं।
है ना। ये रूट्स वगैरह जो है ग्रो कर रही हैं और ऊपर की तरफ ये पौधा जो है ग्रो कर रहा है। तो अब अगर आप नोटिस करें तो ये जो पोर्शन है ये, ठीक है ना, जो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इसको हम बोलते हैं एपेक्स, ठीक है जी। ऐसे ही रूट की टिप्स पर भी ये मौजूद होता है। चलते हैं तो देखिए ध्यान से, मैं जैसा कि आपको बता रहा था कहाँ पर मौजूद होते हैं ये एपिसेस ऑफ रूट्स एंड शूट्स ऑन द साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट। स्टेम के रूट के दोनों साइड्स पर ये मौजूद होता है। बेस ऑफ नोड, नोड के बेस पर, या बेस ऑफ इंटरनोड, या बेस ऑफ लीफ। आई एम श्योर कि आपको नोड और इंटरनोड समझ आ चुका होगा, मुझे दोबारा समझाना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रश्न होगा तो इसके बारे में ज़रूर पूछिएगा। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, आप ध्यान दीजिए। अकरेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और ये कहाँ पर अकर करते हैं, जहाँ पर नए सेल्स के एडिशन के चांसेस होते हैं। और वो नए सेल्स के एडिशन के चांसेस कहाँ होते हैं, एपिसेस ऑफ रूट्स एंड शूट्स, इसके अलावा स्टेम और रूट के साइड पर, इसके अलावा बेस ऑफ नोड, बेस ऑफ इंटरनोड, या बेस ऑफ लीफ। पोजीशन पर अगर आप नज़र मारेंगे तो आपको पता लगेगा कि एपिकल, लेटरल या इंटरकैलरी मेरिस्टम्स जो हैं वो होते हैं। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरह का होता है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। चलते हैं थोड़ा सा आगे, पहले बात करते हैं एपिकल मेरिस्टम की। एपिकल मेरिस्टम क्या है, आप देख पा रहे होंगे, ये जो तस्वीर है ये एक प्लांट को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसका सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो है, जो मैंने मार्क किया है, इसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। ये पार्ट है एपिकल मेरिस्टम। इट इज़ प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट्स एंड स्टेम। रूट्स जो होते हैं, अगर नीचे की तरफ रूट्स देखेंगे, उनके टिप पे भी ये मौजूद होगा, ठीक है जी। और इसके अलावा स्टेम के टिप पर तो ये मौजूद ही है। अब देखिए इसके कारण क्या होता है, एलोंगेशन ऑफ रूट एंड स्टेम टेक्स प्लेस। इसके कारण हाइट जो है वो प्लांट की वो बढ़ती है। प्लांट की हाइट भी जो है वो इसी के कारण बढ़ पाती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम की, इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है ये कहाँ पर मौजूद होता है वो देखिए, इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ नोड्स, या बेस ऑफ इंटरनोड्स, या बेस ऑफ लीव्स। लीव्स के बेस पर, नोड्स के बेस पर, या इंटरनोड्स के बेस पर ये मौजूद होता है। और इसके कारण लीव्स या इंटरनोड्स के बीच में दो नोड्स के बीच का डिफरेंस जो है बढ़ता जाता है, या लीव्स जो है वो ग्रो करता है, ठीक है जी। दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ऑर्गन दैट इज लीव्स एंड इंटरनोड्स। ये आपने याद रखना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो कहाँ मौजूद होता है, इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ नोड्स, और बेस ऑफ इंटरनोड्स, और बेस ऑफ लीव्स। और इनके कारण क्या होता है, इनके कारण इन ऑर्गन्स की लेंथ जो है बढ़ जाती है। किसकी लेंथ बढ़ती है, या तो लीव्स की लेंथ बढ़ जाती है, या दो नोड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ जाता है, यानी कि इंटरनोड्स जो है उनके बीच का डिस्टेंस जो है बढ़ जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेटरल मेरिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। कहाँ पर मौजूद होता है, इट इज़ फाउंड बीनीथ द बार्क। मैंने आपको बताया इसको हम बोलते हैं कैम्बियम, या इन वैस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकॉट रूट्स एंड स्टेम्स, या फिर डाइकॉट रूट के वैस्कुलर बंडल में या स्टेम में ये मौजूद होता है। मैं फिर से आपके लिए एक बात बता दूं, इसके कारण मैंने आपको बताया कैम्बियम इज़ द रीजन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन थिकनेस। थिकनेस इसके कारण बढ़ जाती है। मतलब आपने देखा होगा एक पौधा जो होता है उसकी स्टेम कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। थोड़े समय के बाद आप देखते हैं कि वो, अब देखिए विड्थ में फ़र्क पड़ रहा है ना। थोड़े और समय के बाद देखते हैं तो शायद वो इस तरह से हो जाएगा। तो विड्थ में देखिए कितना डिफरेंस हो गया है ना। ये डिफरेंस देखिए कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं गर्थ। अगर आप ऊपर से देखेंगे, अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो पहले ये इस तरह से होगा, फिर इसका साइज़ इस तरह से हो जाएगा, और फिर शायद, चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये रीज़न है कि यहाँ पर मैंने लिखा इट कॉजेज द स्टेम और रूट टू इंक्रीज इन डायमीटर एंड गर्थ। इसको हम सेकेंडरी ग्रोथ भी बोलते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्वेश्चन आ जाए वो क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो याद रखिए लेटरल मेरिस्टम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आई एम श्योर कि आज का ये कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक जो है आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। आज हमने पढ़ा टिश्यूज़ के बारे में।
टिश्यूज़ क्या होते हैं ये हमने समझा। फिर टिश्यूज़ की टाइप्स हमने बात की, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहाँ पर सेल्स जो हैं उनमें डिवीज़न पॉसिबल होती है। दूसरा हमने पढ़ा परमानेंट टिश्यू, यहाँ पर सेल्स में डिवीज़न जो है पॉसिबल नहीं होती। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में हमने पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो है लिविंग टिश्यूज़ हैं, इमेच्योर सेल्स इसमें मौजूद होते हैं विच आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग थ्रू आउट लाइफ। इसके अलावा इनके स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, सेल वॉल के बारे में पढ़ा, हमने इनकी शेप जो है वो स्टडी की। इसके बाद हमने इंटरसेलुलर स्पेसेस की बात की, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की बात की, वैक्यूल्स की बात की, और ये भी बात की कि ये मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होने के कारण फूड को स्टोर नहीं कर पाते। फंक्शन हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पढ़ा, हमने समझा कि इसमें मेन जो इनका फंक्शन होता है ये ग्रोथ होता है, ठीक है। और फिर हमने नए वर्ड्स जो थे 4 पढ़े। एक कैम्बियम नया वर्ड था आज के लिए, नोड्स और इंटरनोड्स नए वर्ड थे आपके लिए, और इसके अलावा हमने एक और नया वर्ड पढ़ा, डाइकॉट्स। मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये डाइकॉट जिस तरह से होता है वैसा ही एक और होता है मोनोकॉट। यहाँ पर ये 2 पीस आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें मोनोकॉट में सिंगल पीस आपको दिखाई देता है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। अकरेंस हमने पढ़ी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, किस तरह से अकर करता है, ठीक है, उसकी पोजीशन के हिसाब से, उसकी अकरेंस के हिसाब से हमने बताया कि वो 3 तरह का होता है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टम क्या होता है वो देखा हमने, इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है वो देखा हमने, और फिर लास्ट में हमने पढ़ा लेटरल मेरिस्टम, ठीक है जी। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम अभी तो हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, ठीक है। और एनिमल टिश्यूज़ करने से पहले हम प्लांट टिश्यू का जो दूसरा टाइप था परमानेंट टिश्यूज़, उसको स्टडी करेंगे। आई एम श्योर कि आपको ये लेक्चर जो है अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे इनकरेजमेंट मिलती है। शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना ध्यान रखिए। गुड डे।